तो आज हम इस वीडियो में 2022 में आई काफी डिमांडिंग मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कार्तिकेय 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 98% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक लड़का लॉर्ड कृष्णा के एक सीक्रेट कड़े की खोज में द्वारका जाता है, जिसे पाने के लिए कई और लोग भी लगे हुए थे। क्या वो उस कड़े को पा पाता है? जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर राव को देखते हैं, जो अपनी किसी रिसर्च के लिए लाइब्रेरी में लॉर्ड कृष्णा की एक काफी पुरानी बुक को आकर पढ़ते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कई हजारों साल पहले द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी को किसी ने उनके पैर के अंगूठे पर तीर मारकर मार दिया था, तब उनकी संपूर्ण द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। तब कृष्ण जी ने उद्धव को बताया था कि आगे आने वाला युग कलयुग है, जिसमें इंसान खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और उनके दुराचारों से दुनिया संकट में आ जाएगी। इसीलिए लॉर्ड कृष्णा उद्धव को अपने पैर का एक कड़ा देते हैं, जिससे कि कलयुग में आने वाली महामारी जैसी बीमारियों से लड़ा जा सकता था, पर इसे सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पा सकता था। और यह स्टोरी उस बुक की जिन पृष्ठों पर लिखी थी, उन्हें प्रोफेसर राव फाड़कर अपने पास रख लेते हैं। वहां से निकलने के बाद प्रोफेसर राव का कुछ लोग पीछा भी कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम कार्तिकेय को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर होता है और उसके हॉस्पिटल के इक्विपमेंट स्टोर में स्नेक आ गया होता है, जिसे पकड़ने के लिए उसके दोस्त कार्तिकेय को बुलाते हैं। और कार्तिकेय बिना डरे उस स्नेक के पास आता है और उसके पास फ्लोर पर अपना हाथ रख देता है, और वो स्नेक बड़े प्यार से उसके हाथ पर लिपट कर बाहर आ जाता है। और जब इस बारे में उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर लिया, तब कार्तिकेय बताता है कि उसने अपने हार्ट रेट, बीपी और पल्स को कंट्रोल में रखा और अपने हाथ को जमीन पर रखकर स्नेक को यकीन दिलाया कि उससे कोई खतरा नहीं है। कार्तिक हमेशा इस तरह के काम लॉजिकली करता रहता था, जिससे कुछ लोग तो उसे तांत्रिक ही समझने लगे थे, पर उसे ईश्वर पर भरोसा नहीं था। उधर प्रोफेसर राव इंडिया आते हैं, जहाँ पर एक लड़की डॉक्टर शांतनु को कॉल करके बताती है कि इस टाइम पर प्रोफेसर राव एविडेंस के साथ इंडिया आ चुके हैं। यानी उनके पास ऐसा कुछ था जिसके लिए डॉक्टर शांतनु कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में एक पंडित जी टेम्पल से लॉर्ड कृष्णा के आभूषण को चुराकर जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक डेंजरस आदमी आता है और उन्हें मारकर उस आभूषण को उनसे छीन लेता है, और फिर उस आभूषण को ले जाकर अपने लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति के पास रखकर कुछ अनुष्ठान करने लगता है। उसके साथ उसके जैसे कुछ और लोग भी होते हैं। उधर हॉस्पिटल में कार्तिकेय देखता है कि वहाँ के मेयर ICU में हवन करा रहे होते हैं, जिससे उनका बेटा ठीक हो जाए। मगर कार्तिकेय वहाँ आकर उनसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उनके बेटे को ऑक्सीजन की कमी थी और वो ये हवन करके कार्बन मोनोऑक्साइड को वहाँ पर बढ़ा रहे थे। पर मेयर उसे वहाँ से जाने को कहते हैं, और तब कार्तिकेय उन्हें स्लैप कर देता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल से 2 वीक्स के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर शांतनु के लैब डॉक्टर बताते हैं कि इस दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैलने वाला है, जिससे पूरी दुनिया महामारी की चपेट में आ जाएगी। यह जानकर डॉक्टर शांतनु कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इस वायरस के एंटीडोट को ढूंढना होगा, तभी वो दुनिया पर राज कर सकते हैं। और वो सिर्फ लॉर्ड कृष्णा के उस कड़े की वजह से ही पॉसिबल था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें इनक्रिप्टेड थी जिसकी वजह से इस महामारी की दवा तैयार की जा सकती थी। और इसीलिए ही प्रोफेसर राव भी दुनिया को बचाने के लिए इस कड़े की खोज में थे, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले उस कड़े तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप्स और चीजों की जरूरत थी। और उसी सिलसिले में वो अपनी रिसर्च से इस खोज के पहले आधार तक पहुंच जाते हैं, जहां पर खुदाई करने पर उन्हें एक मेटल का मोर मिलता है। और मोर के मिलते ही उधर एक बैल रात को कार्तिकेय के घर उसकी तुलसी को तोड़ देता है, जिससे जब सुबह कार्तिकेय की माँ उठकर देखती हैं तो वो बहुत डर जाती हैं, क्योंकि ये सब अपशगुन था। और इसीलिए वो एक प्रीस्ट को अपने घर पर बुलाती हैं, और वो प्रीस्ट उन्हें बताते हैं कि क्या उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी जिसे उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। तब कार्तिकेय की माँ बताती है कि हाँ, उन्होंने कार्तिकेय के बहुत ज्यादा बीमार होने पर मन्नत मांगी थी, उसके ठीक होने की। इसीलिए प्रीस्ट उन्हें द्वारका जाकर लॉर्ड कृष्णा के दर्शन करने की सलाह देते हैं। इसके लिए पहले तो कार्तिकेय एग्री नहीं होता, पर उसकी माँ की जिद की वजह से उसे अपनी माँ के साथ द्वारका आना ही पड़ता है, क्योंकि उसका वहाँ पर आना विधि ने पहले ही लिख दिया था। और द्वारका आकर जब कार्तिक नदी में नहाने के बाद डुबकी लगाता है, तो उसके हाथ में कहीं से मोर पंख आ जाता है, जो कि एक संकेत था लॉर्ड कृष्णा का, और वो उस मोर पंख को अपने पास रख लेता है। उधर डॉक्टर शांतनु से एक पर्सन बोलता है
कि उन्हें इतने पुराने शास्त्रों पर यकीन क्यों है कि आने वाले टाइम में कोई महामारी आ जाएगी। तब वो उस पर्सन को मार देते हैं और कहते हैं कि जब कुछ साल पहले सूरत में प्लेग फैला था, तब इन शास्त्रों की हेल्प से ही हम लोगों ने उस प्लेग की वैक्सीन बनाई थी और लोगों को बचाया भी था। इसलिए आने वाली सारी प्रॉब्लम का हल भी इन्हीं शास्त्रों में ही कहीं छुपा हुआ है। और अब डॉक्टर शांतनु इस आने वाली नई महामारी की वैक्सीन बनाने के लिए उस कड़े को हासिल करना चाहते थे, ताकि वो इस वैक्सीन से बहुत सारे पैसे कमा सके। नेक्स्ट नाइट को प्रोफेसर राव इंजर्ड कंडीशन में कार्तिका के पास आते हैं। जब वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, उन्हें कार्तिका का नाम पहले से ही पता था और वो उसे कुछ बताना चाहते थे, पर कार्तिकेय उन्हें बचाने के लिए ऑटो लेकर आता है, पर तब तक वहां से वो कहीं गायब हो चुके होते हैं। और जब वो इस बारे में अपने मामा को बताता है तो उसके मामा उससे कहते हैं कि यहाँ पर कुछ मन से लोग अपने आप मिसिंग होते जा रहे हैं, इसीलिए उसे संभल कर रहना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट डे मामा कार्तिकेय को आकर बताते हैं कि उसकी माँ कहीं पर मिल नहीं रही है, इसीलिए वो बाहर निकलकर अपनी माँ को ढूंढने लगता है, जहाँ पर पुलिस उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले आती है और उसके पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बताती है। दरअसल ये सब डॉक्टर शांतनु ही करा रहा था, क्योंकि सीसीटीवी से उसे पता चला था कि प्रोफेसर राव ने मरने से पहले कार्तिकेय को कुछ बताया था और वो लोग जानना चाहते थे कि प्रोफेसर राव ने उससे क्या कहा था, पर वो कहता है कि उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। तभी वहां पर मुक्ति नाम की एक लड़की आती है और कार्तिकेय को एक स्लिप देकर जाती है, जिस पर लिखा हुआ था कि वो खिड़की से कूद जाए, और कार्तिकेय ऐसा ही करता है। जैसे ही वो वहां से नीचे कूदता है, मुक्ति उसे वहां से निकाल कर ले जाती है और पुलिस उसे ढूंढती ही रहती है। मुक्ति उसे एक मंदिर के पास लेकर आती है, जहाँ पर वो बताती है कि वो प्रोफेसर राव की ग्रैंड डॉटर है, और वो भी कार्तिकेय से यही पूछती है कि क्या उसके दादाजी ने उससे कुछ कहा था। पर तभी वो डेंजरस पर्सन वहां पर आकर कार्तिकेय पर अटैक कर देता है, जिसने पंडित जी को मारकर लॉर्ड कृष्णा के आभूषण उनसे ले लिए थे। वो उनके पीछे ही पड़ जाता है और काफी देर भागते हुए अचानक से वो डेंजरस पर्सन लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति देखकर रुक जाता है, और इसी का फायदा उठाकर कार्तिकेय और मुक्ति वहां से निकल जाते हैं और ये सारी बातें आकर अपने मामा को बताते हैं। तब मामा उसे एक बहुत बड़े पंडित जी के पास लेकर आते हैं और उनसे उस डेंजरस पर्सन के बारे में पूछते हैं। तब वो पंडित जी कार्तिकेय को बताते हैं कि उन्हें अबीर कहा जाता है, और जो कोई भी लॉर्ड कृष्णा के पास जाने की कोशिश करता है, वो लोग उसे ढूंढकर बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार देते हैं। दरअसल द्वापर युग में अबीर लोग लॉर्ड कृष्णा के भक्तों से लूटपाट किया करते थे, पर इसके साथ ही अबीर लोग लॉर्ड कृष्णा से अपार भक्ति भी रखते थे, पर द्वारकावासी इन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए इन लोगों को मंदिर और घरों में प्रवेश करने तक की अनुमति नहीं थी। और फिर लॉर्ड कृष्णा के अवतार अंत के बाद अबीर लोगों ने लॉर्ड कृष्णा की एक मूर्ति चुरा ली और उसे जंगल में ले जाकर वो लोग इसकी पूजा करने लगे, और इसीलिए द्वारकावासियों ने अबीर लोगों को लाठियों से बहुत मारा और वो लोग उनसे लॉर्ड कृष्णा की वो मूर्ति को छीन लाए। और इसकी वजह से उन अबीर के नायक ने एक शपथ ली कि कृष्ण पक्ष को छोड़कर अगर और किसी दिन किसी ने भी लॉर्ड कृष्णा के करीब जाने की कोशिश की तो वो लोग उसे मार देंगे। और ये सब सुनने के बाद भी कार्तिकेय अभी तक नहीं समझ पाया था कि उसे इस दुनिया को बचाने के लिए चुना क्यों गया है। इसीलिए कार्तिकेय मुक्ति से उसके दादाजी के बारे में और पूछता है। तब मुक्ति उसे अपने दादाजी की लास्ट रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो लास्ट टाइम मिले थे उन्हें वो मुलाकात अभी भी याद है। तभी कार्तिकेय को अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि वो अभी तक नहीं मिली थी। इसलिए वो मामा को सत्संग में जाने को कहता है, क्योंकि जब उसकी माँ यहाँ पर आई थी तो उन्होंने सत्संग में जाने का जिक्र किया था, और जब मामा उस सत्संग में जाते हैं तो उन्हें वहां पर माँ मिल जाती हैं। इसलिए अब उनकी सेफ्टी के लिए कार्तिकेय उन्हें उसी सत्संग में ही रहने के लिए कहता है और खुद मुक्ति के साथ उस प्लेस पर जाता है जहाँ पर मुक्ति प्रोफेसर राव से आखिरी बार मिली थी। वो घर काफी पुराना था और पिछले 5 साल उसे वहां पर कोई नहीं आया था, और जब कार्तिकेय, मुक्ति और मामा वहां पर जाते हैं तो उन्हें वहां पर वो ही पृष्ठ मिल जाते हैं जिस पर उस कड़े के बारे में जिक्र किया गया था, और आगे लिखा था कि उस कड़े को पाने के बाद उद्धम ने उस कड़े को कहीं छुपा दिया, और उन्होंने उस तक पहुंचने के लिए कई आधार से गुजरने के बारे में उसमें लिखा था। कलयुग में कई सारे राजाओं ने उस कड़े को खोजने की कोशिश की, पर कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। पर पल्लव वंश के आखिरी शासक सूरवर्मन ने उस कड़े तक पहुंचने का एक सुराग निकाल लिया था, पर उसके बाद उस तक पहुंचने के रास्ता वो ढूंढ नहीं पाए। सूरवर्मन ने अपनी इस खोज के बारे में एक ग्रीक बुक में लिखा था, जिसका आधार उन्होंने एक मेटल की मोर की प्रतिमा को बताया, और प्रोफेसर राव ने 30 सालों की रिसर्च से उस मोर की प्रतिमा को ढूंढ लिया था।
और फिर उन्होंने उस मोर की प्रतिमा को कहीं पर जाकर छुपा दिया। और उन्होंने जहां पर वो प्रतिमा छुपाई थी वहां तक पहुंचने का सुराग भी उन्होंने इसी रूम में छुपाया था। तभी कार्तिकेय की नजर वॉल पर लगे आर्टिकल्स पर पड़ती है और उन आर्टिकल्स के बीच में एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई होती है। उसे देखकर मामा बताते हैं कि ये तो कृष्ण तालाब की है और उन्हें पता है कि ये कहां पर है। तभी हम देखते हैं कि जब प्रोफेसर राव ने डॉक्टर शांतनु को उस मोर की प्रतिमा के बारे में नहीं बताया तो उसने उन्हें मार दिया और उधर कार्तिकेय उस कृष्ण तालाब में जाकर कूद गया, जहां से उसे थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो मोर की प्रतिमा मिल गई। अब उनके पास उस कड़ी तक पहुंचने के लिए पहला आधार मिल चुका था। तभी वहां पर डॉक्टर शांतनु के लोग आ जाते हैं और वो उस प्रतिमा को लेने के लिए कार्तिकेय से फाइट करते हैं, पर कार्तिकेय उन सबको निपटा देता है। इन सब के बाद डॉक्टर शांतनु पुलिस से कहकर सारे सिटी में नाकाबंदी करा देते हैं। साथ ही न्यूज़पेपर में कार्तिकेय और मुक्ति की फोटो इनाम के साथ छपवा देते हैं। दूसरी तरफ कार्तिकेय एक ढाबे पर बैठा हुआ होता है, जहां पर जब वो उस मेटल के मोड़ पर गर्म पानी डालता है तो उसका कलर चेंज होकर गोल्डन हो जाता है और उसके बॉटम पर संस्कृत लैंग्वेज में कुछ पहेली लिखी हुई होती है, जिसे डिकोड करने पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपना नेक्स्ट आधार मथुरा में गोवर्धन गिरी पर मिलेगा। और वो लोग मथुरा जाने के लिए एक सुलेमान नाम के पर्सन की गाड़ी में बैठ जाते हैं, जहां पुलिस से बचते बचाते वो लोग गोवर्धन गिरी पर्वत तक पहुंच जाते हैं। वो पर्वत बहुत बड़ा होता है, इसीलिए वो काफी देर तक उस पर ढूंढते रहते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और जब वो वहां से नीचे आते हैं तो कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने न्यूज़पेपर में लोगों के अगेंस्ट रखे इनाम को देख लिया था। वो लोग उन्हें एक रूम में बंद कर देते हैं, जहां पर एक लड़की अजीब तरह से आवाजें निकाल रही होती है। और थोड़ी देर बाद उस लड़की को एक तांत्रिक के पास लाया जाता है और वो तांत्रिक उसका भूत उतारने के लिए उसे कोड़ों से बुरी तरह मारने लगता है। तब ये सब देखकर कार्तिकेय उस तांत्रिक को मारता है और उस लड़की को छुड़ाता है। और उससे बात करने पर कार्तिकेय को पता चलता है कि कुछ टाइम पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके ही सामने सुसाइड कर लिया था, जिससे सदमे की वजह से वो लड़की डर गई थी और लोगों को लगा कि उस पर भूत है, पर अब वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। इसीलिए उसका भाई कार्तिकेय का शुक्रिया अदा करता है और उनसे कहता है कि उसने उन्हें गोवर्धन गिरी पर्वत पर देखा था। पुराने लोगों का कहना है कि उन्हें उस पर्वत पर उत्तर की तरफ नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर वो लोग नेक्स्ट डे उत्तर की तरफ ही जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर एक गुफा मिलती है, जिसके द्वार पर उस मोर की प्रतिमा को लगाने पर उस गुफा का गेट ओपन हो जाता है। और उसके बाद वो अंदर जाकर देखते हैं कि बहुत अंधेरा है। तब कार्तिकेय ने वहां पर जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़े, जिससे वहां पर रोशनी हो गई। यह उस गुफा की पुरानी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि उस जमाने में भी कई तरह की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। तभी उन्हें वहां पर एक टेलीस्कोप दिखाई देता है और वो उसे लेकर उस गुफा से वापस आ जाते हैं। ये टेलीस्कोप ही उनका दूसरा आधार था। पर जब कार्तिकेय सुबह उठा तो मुक्ति टेलीस्कोप लेकर कहीं गायब हो गई थी और फिर कुछ लोगों ने उन्हें पकड़कर रेगिस्तान के बीचों बीच में लाकर फंसा दिया, जहां कार्तिकेय को उल्टा लटका दिया गया और मामा को सुलेमान के साथ रेत के अंदर गर्दन तक दफना दिया गया। और ये सब डॉक्टर शांतनु ने ही करवाया था। तभी डॉक्टर शांतनु वहां पर आते हैं और कार्तिकेय से कहते हैं कि तुझे प्रकृति ने ही चुना है, तो वो उसे रेगिस्तान में इस प्रकृति के लिए ही छोड़कर जा रहे हैं। देखते हैं कि प्रकृति तुझे बचा पाएगी या नहीं। और उनके जाने की कुछ देर बाद ही वहां पर मुक्ति गाड़ी लेकर आ जाती है और उन सबको बचा लेती है। दरअसल मुक्ति अपने दादाजी के कुछ लोगों के पास हेल्प मांगने गई थी, जहां से उसे पता चला कि आगे उनकी हेल्प सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और उसका नाम है धन्वंतरी। इसीलिए वो लोग धन्वंतरी से मिलने उनके घर पर पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि धन्वंतरी देख नहीं सकते हैं, फिर भी उन्होंने कई सारे बुक्स को पढ़ रखा है, जहां वो बताते हैं कि हमारी संस्कृति और हिस्ट्री को बचाने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी। पर उस सोसाइटी में डॉक्टर शांतनु की वजह से सब लालच में घिर गए, पैसे कमाने के लिए, सिवाय प्रोफेसर राव के। इसलिए प्रोफेसर राव ने आने वाली महामारी से दुनिया को बचाने के लिए उस कड़ी तक पहुंचने का पहला आधार हासिल किया, पर वो कड़ी तक पहुंचने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं थे और इसीलिए इस जर्नी के लिए उन्होंने कार्तिकेय को चुना। लॉर्ड कृष्णा ने कहा था कि समय आने पर इसे पाने वाला योग्य व्यक्ति इसे पा लेगा। और फिर धन्वंतरी लॉर्ड कृष्णा के बारे में बताते हैं, जो काफी रोमांचित होता है। वो कहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को धर्म की राह दिखाई, उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है। उन्होंने समुद्र के बीच में द्वारका नगरी बसाई, उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है। आंखों से मन की बात समझने वाला, उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है। बांसुरी बजाकर गाय और गोपियों को बांधने वाला, उनसे बड़ा म्यूजिशियन कौन हो सकता है। इतने फास्ट घूमने वाले सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करने वाला,
उनसे बड़ा काइनेटिक इंजीनियर कौन हो सकता है? अच्छी सेहत के बारे में बताने वाला उनसे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है? लॉर्ड कृष्णा सब कुछ थे। ही वॉज द एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। यह सब सुनकर अब कार्तिकेय का भी विश्वास लॉर्ड कृष्णा में बढ़ जाता है। उसके बाद वो उस टेलीस्कोप के बारे में बताते हैं कि उसे चंद्रशिला पर्वत पर जाकर नक्षत्रों को इस टेलीस्कोप से देखना होगा और तभी उसे आगे के रास्ते के बारे में पता चलेगा। पर इस बीच उसके रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी, पर उसे रुकना नहीं है। वहां से निकलने के बाद रास्ते में उन्हें पुलिस घेर लेती है, मगर कार्तिकेय अपनी गाड़ी को दूसरी साइड में नदी में कुदा देता है क्योंकि नदी पर बर्फ जमी हुई थी, इसलिए वो आसानी से उस पर गाड़ी चला पा रहा था। पर रास्ते में ही उनका डीजल खत्म हो जाता है और फिर उन्हें उस गाड़ी को छोड़कर साइड में एक पत्थर पर पहुंचना पड़ता है क्योंकि गाड़ी के रुकने के बाद बर्फ उसके बाहर से टूटने वाली थी। पर वहां पर डॉक्टर शांतनु के लोग आकर उन लोगों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और तभी अबीर आकर डॉक्टर शांतनु के लोगों का गला काट देता है और मामा को मारने की तरफ बढ़ता है क्योंकि उनके पास लॉर्ड कृष्णा की चीजें जो थी। पर तभी अचानक से अबीर रुक जाता है क्योंकि उस टाइम कृष्ण पक्ष लग गया था और अब 24 घंटे तक अबीर कोई भी हिंसा नहीं करने वाले थे। इसलिए वो लोग चंद्रशिला पर्वत तक पहुंच जाते हैं, पर ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही होती है। इसीलिए कार्तिकेय अकेले ही जाकर उस टेलीस्कोप से नक्षत्रों को देखता है, जिससे उसे आगे के रास्ते के बारे में पता चल जाता है और वो समुद्र के अंदर एक पैलेस में आता है जहाँ पर एक बड़ी सी लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति लगी हुई थी, पर उनके हाथ में बांसुरी नहीं थी। तभी वहां पर अबीर आ जाते हैं और अब कृष्ण पक्ष भी खत्म हो चुका था, इसीलिए अबीर उन लोगों को मारने लगते हैं। पर तभी कार्तिकेय उनसे बचकर उस टेलीस्कोप और मोर की प्रतिमा को एक साथ मिलाता है और उसे ले जाकर लॉर्ड कृष्णा के हाथों में बांसुरी की जगह रख देता है, जिससे वो लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति घूमने लगती है और नीचे एक गुफा का गेट ओपन हो जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्नेक घूम रहे होते हैं और सामने ही वो कड़ा रखा हुआ होता है। और जैसे ही अबीर के लोग वहां पर जाने की कोशिश करते हैं तो वो स्नेक उन्हें मार देते हैं। पर कार्तिकेय बिना डर के अपनी हार्ट बीट और पल्स को मेंटेन करके उन स्नेक के बीच में पहुंच जाता है और बड़े प्यार से उस कड़े तक पहुंच जाता है जहाँ वो कड़ा एक स्नेक के बीचों बीच रखा हुआ था। पर कार्तिकेय हाथ जोड़कर उस कड़े को वहां से उठा लेता है और उसकी एक खोज पूरी हो जाती है। ये सब देखकर अबीर लोग अपने हथियार कार्तिकेय के सामने डालकर उसके सामने झुक जाते हैं। इस खोज की वजह से उसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, पर इसकी वजह से डॉक्टर शांतनु को बहुत बुरा लगता है। पर इन द लास्ट अबीर डॉक्टर शांतनु को मार देते हैं क्योंकि वो लॉर्ड कृष्णा के करीब जाने की दोबारा से कोशिश कर रहा था और उधर कार्तिकेय की एक और नई खोज शुरू हो जाती है। और फिर इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर आएगा। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।